होगी। डॉलर 4 रुपये 70 पैसे सस्ता हो गया। गुज़श्ता 2 माह के दौरान डॉलर 28 रुपये के करीब महंगा हो चुका है। डॉलर की कीमत में कमी चीन की जानिब से कर्जे की मंजूरी के इत्तलात के बाद हुई है। बैंक में डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर मुस्तहकम। कारोबार के दौरान डॉलर 4 रुपये 70 पैसे सस्ता हो गया। इमरान खान साहब के लिए कुछ इतनी अच्छी खबरें साबित नहीं होंगी। कोई इतनी अच्छी खबरें नहीं है इमरान खान के लिए, ज़रा डज पे डज लग रही है उनको। वो क्यों लग रही है मैं आपको सामने जब खबरें रखूँगी तो आपको इल्म होगा। लेकिन कुछ मुल्क के अंदर से, कुछ मुल्क के बाहर से कुछ मिली जुली खबरें हैं। सबसे पहले तो आपको ये बताई देते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में काफ़ी अरसे के बाद, तकरीबन आफ्टर 2 मंथ्स, रुपया ऊपर गया है और डॉलर नीचे आया। वरना तो डॉलर की उड़ान आप देख ही रहे थे, हम आपको बता भी रहे थे, बहुत ऊंची उड़ान थी डॉलर की। लेकिन अब डॉलर और रुपए के बीच कुछ ये जो चल रहा था ना, रेस चल रही थी, इसमें डॉलर नीचे आ गया है और रुपया आगे बढ़ गया है और 4 रुपीज़ का फ़र्क पड़ा है, 4 रुपये। हाय दोस्तों, मैं आपका धीरेन्द्र, आप देख रहे हैं 10 शॉट भारत। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को बता दें, आए दिन पाकिस्तान में कुछ ना कुछ होते रह रहा है। तो यही इस वीडियो में सब दिखाया गया है क्या चल रहा है पाकिस्तान में। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इस वीडियो में क्या है। आप जानते हैं, मैंने आपको कल बताया था कि 211 क्रॉस कर रहा था डॉलर, लेकिन अब 207 पे आ गया। ये वैसे तो बहुत बड़ी कामयाबी नहीं है, लेकिन अगर पिछले 2 महीने के दौरान हम देखें तो जो सूरत हाल इस वक्त पैदा है पाकिस्तान में, जिस क्राइसिस से हम गुजरे हैं, उसमें इतना फ़र्क भी बड़ी बात है। अच्छा, ये किस वजह से हुआ? कहा यह जा रहा है कि चाइना की तरफ से जो तकरीबन $2 बिलियन की जो डील पे, एक लोन फैसिलिटी पे साइन किए गए, वो एक अच्छी खबर थी उसकी वजह से। और ये खबर जब आई कि IMF का प्लान फाइनल हो गया है, तो उस बिना पर आप जानते हैं कि जब ऐसी खबरें आती हैं तो फिर ये असर डालती हैं, जिसकी बिना पर स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जाता है, नीचे आता है, ये सब कुछ होता है। तो इसी बिना पर अब ये नज़र आ रहा है कि डॉलर नीचे आया है और रुपया 4 रुपीज़ ऊपर गया। अब ये इमरान खान के लिए तो बिल्कुल अच्छी खबर नहीं है। एक खबर तो ये हो गई कि जो उनके लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि वो तो इस वक्त जो चाह रहे हैं, जो उनकी ख्वाहिशात हैं, उसके मुताबिक ये खबर नहीं है। अब एक और ख़बर वो ये है कि जो IMF का प्लान है, उसके मुतालिक शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर का ये कहना है कि अगर IMF ने कोई और डिमांड ना की तो फाइनल है। अब देखते हैं कि वो कोई और डिमांड करते हैं नहीं करते। और इसमें उन्होंने एक और बहुत अहम बात कह दिया। उन्होंने कहा कि IMF को पाकिस्तान पर ट्रस्ट नहीं है, IMF का पाकिस्तान पर एतमाद ख़त्म हो चुका है, ये ट्रस्ट डेफिसिट का मामला है। और इसकी वजह उन्होंने ये बताई कि जो इमरान खान की गवर्नमेंट थी, उन्होंने उनके साथ जो बातचीत की थी, जो वादे वईद किए थे, जो प्रॉमिसेस किए थे, वो पूरे नहीं किए। और जब उन्होंने अपने मुआहदा पूरा नहीं किया तो इस बिना पर अब IMF ये समझते हैं कि कहीं ये वाली हुकूमत भी ऐसा ना करे। ये तो पहले भी ऐसा कर चुके हैं, इनकी तो आदत ही है, इनका वतीरा ही है, ये तो जो कहते हैं वो करके नहीं दिखाते। तो इस बिना पर जो है वो जो देर हो रही है उसकी ये वजह है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने ये वजह बताई है। खान साहब को ये बात भी अच्छी नहीं लगेगी कि ये क्या मेरी हुकूमत के पोल खोल रहे हैं, और IMF ने जो है वो ये कहा ही नहीं, ये अपने पास से कहे जा रहे हैं। लेकिन उनकी ये बात गलत साबित हो जाएगी अगर IMF की किसी अथॉरिटी ने इसको सेकंड कर दिया कि हाँ जी, हम तो इसीलिए देर कर रहे हैं क्योंकि जो इमरान खान की हुकूमत थी उसकी वजह से ये हुआ है। इसकी वजह क्या है, मैं क्यों कह रही हूँ? इसलिए कह रही हूँ कि IMF की तरफ से कोई अथॉरिटी कहे या ना कहे, लेकिन रशिया की तरफ से एक अथॉरिटी ने यह कह दिया है कि तेल का कौन सा, पाकिस्तान और रशिया के बीच कौन से तेल के मुआहदे की बात कर रहे हैं, कौन से आप एग्रीमेंट की बात करें? मुझे तो किसी एग्रीमेंट का पता ही नहीं कि पाकिस्तान और रशिया के बीच कोई तेल का एग्रीमेंट हुआ है, कोई बात हुई है। उन्होंने तो साफ इनकार कर दिया। अब ये जो रशिया की अथॉरिटी हैं वो कौन है? वो है रशिया के कौंसल जनरल और उनका नाम है आंद्रे विक्टोविच, जिन्होंने ये कहा गुफ्तगू करते हुए, और भी बातें की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और रशिया के दोस्ताना ताल्लुकात हैं और ये दोस्ताना ताल्लुकात ही कायम रहेंगे। और साथ में उन्होंने कहा उनसे ये सवाल जो ये तो हर जगह पे हो रहा है ना, इमरान खान ने इतना ज़्यादा, आप जानते हैं कि वो खान साहब जो अपनी हर चीज़ की इतने ज़्यादा हाइप क्रिएट कर देते हैं, फिर उसके ऊपर इतने सवालात उठते हैं कि उसके अंदर से जो लूप होल होते हैं वो खुद ब खुद निकलने शुरू हो जाते हैं। और उनको ये नहीं पता चलता कि वो जब किसी बात को इतना उठाते हैं, चाहे वो सही हो, उसकी कोई बेस हो या ना हो, तो फिर उनको खुद उनके लिए ख़राबी पैदा होती है। तो यही हुआ है अभी। तो अब ये है कि उन्होंने तो कह दिया कि नहीं, ऐसी तो कोई बात ही नहीं। तो इमरान खान झूठे साबित हो रहे हैं, यानी झूठे पे झूठा साबित हो रहे हैं। अच्छा, ये हम नहीं कर रहे, हम नहीं कह रहे, बल्कि हम आपको सिर्फ खबरें बता रहे हैं कि उन खबरों के बिना पर अब जो उनके मुखालफिन हैं वो ये कह रहे हैं कि ये झूठ पे झूठ इनका बाहर आ रहा है और ये झूठे साबित हो रहे हैं हर चीज़ पे कि इन्होंने जो जो किया। एक और बड़ी अहम खबर, और वो ये है
कि फवाद चौधरी ने एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने ARY TV के काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में बैठकर ये कहा कि अगर फ़ौज चाहती तो उनकी हुकूमत बच सकती थी। यानी ये कि अगर फ़ौज चाहती तो उनकी हुकूमत को ना गिरने देती। और एग्जैक्टली जो उन्होंने वर्ड्स इस्तेमाल किया, उनका कहना था कि अस्करी इदारा ना चाहता तो हुकूमत नहीं गिर सकती थी। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि PTI ये कह रही है फ़ौज को, वही जो काफ़ी अरसे से कह रही है कि आप न्यूट्रल क्यों रहे, आपको न्यूट्रल नहीं रहना था, आप हमें बचा लेते। अब इमरान खान ये जो अभी उन्होंने कल के रोज़ ये बात की ना, उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जूते पॉलिश कर रहे हैं, जूते पॉलिश कर करके छोटे मियाँ ने बड़े मियाँ ने जूते पॉलिश कर करके जो है वो उनसे अपनी डिमांड्स जो है वो पूरी करवा रहे हैं, उनको केक खिला रहा है। अमेरिकन सफ़ीर को, अमेरिकन एम्बेसडर को शहबाज शरीफ ने केक खिलाया, इसके ऊपर उन्होंने बहुत तंज की। अब उनके अपने बड़े करीबी साथी फवाद चौधरी ने ये जो बात की है, क्या ये जूते पॉलिश करना नहीं है? क्या ये बूट पॉलिश नहीं है? क्या ये बूट लिकिंग नहीं है? क्या ये चापलूसी नहीं है? इसको हम क्या कहें? वही कहेंगे ना कि जो ऐसी बातों को कहा जाता है कि आप ये कह रहे हैं कि अगर फ़ौज चाहती तो हमारी हुकूमत गिरने से बच सकती थी। इसका मतलब ये है कि आप ये कह रहे हैं कि फ़ौज हमने हमारी हुकूमत को बचाया क्यों नहीं। तो इससे ही पता चलता है कि ये गवर्नमेंट जो है, इसको लाने में भी जो लोग थे उन्हीं से वो कह रहे हैं कि आपने हमें बचाया क्यों नहीं। ये बात उसी वक्त की जाती है कि जब आपको लाया उस तरीके से गया हो। अच्छा, जब ये बात कही जाती है तो वो बहुत नाराज़ होते हैं, वो कहते हैं कि मैंने तो सबसे ज़्यादा वोट लिया। प्रॉब्लम ये है कि सबसे ज़्यादा वोट लेना इतना बड़ा काम नहीं होता, जितना काम ये होता है कि आप मेजॉरिटी लें। मेजॉरिटी जब आप लेते हैं तभी आप हुकूमत बनाते हैं। तो अगर आपके पास अक्सरियत ना हो और ये कहा जाए कि किसी इदारे ने आपको अक्सरियत दिलाई है तो वो भी हुकूमत बनाना ही होता है। फवाद चौधरी ने इसमें जो एक और बात की वो बिल्कुल ठीक है। उन्होंने कहा कि आप देख लें पाकिस्तान की 75 ईयर्स की हिस्ट्री उठा के देख लें कि वो कौन सी जो है हुकूमत, उसमें फ़ौज या जुडिशरी का अमल दखल ना रहा हो, यानी लाने में, गिराने में या हुकूमतें बनवाने और गिराने में कौन सी हुकूमत है। ये सवाल उन्होंने बिल्कुल सही उठाया, बिल्कुल सही उठाया। ये तो सोचना पड़ेगा, ये एक बड़ी लंबी डिबेट है और इसके ऊपर डिबेट करेंगे तो बहुत से इदारों पे और बहुत से लोगों पर इल्ज़ामात आएंगे। लेकिन फिर भी इसके बावजूद आप अगर ये कहेंगे, इसका मतलब क्या निकल रहा है? इसका मतलब ये निकल रहा है कि आप ये कह रहे हैं कि क्योंकि अभी तक ऐसा होता रहा है कि हुकूमतों को तो इनको भी इन्होंने बनाया, इनकी हुकूमत में ये शामिल थे, इनकी हुकूमत लाने में ये फैसला किया गया था, तो हमारी हुकूमत क्यों गिराई? हमारी हुकूमत भी बचा लेते, ये मतलब है। एक और बहुत अहम खबर वो ये है कि यूरोपीय यूनियन मिशन पाकिस्तान पहुंच चुका है। GSP+ कन्वेंशंस का जो जायज़ा लेते हैं वो मिशन पाकिस्तान आ चुका है। अब आप जानते हैं कि GSP+ स्टेटस पाकिस्तान के पास है। पाकिस्तान के पास ये सहूलत मौजूद है कि उसके पास GSP+ स्टेटस है। उससे पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स में बहुत फ़ायदा हासिल करता है। लेकिन अब ये मिशन पाकिस्तान पहुंचा है ताकि वो ये देख सके कि क्या पाकिस्तान के पास आगे भी ये स्टेटस रहना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के पास GSP+ स्टेटस दिसंबर 2023 में ख़त्म हो रहा है। तो अब अगर आगे उन्होंने इसको कंटिन्यू करना है तो वो पाकिस्तान में ये देखने आए हैं कि वो तमाम कंडीशंस जिनकी बिना पर GSP+ स्टेटस दिया जाता है, क्या वो कंडीशंस पाकिस्तान में मौजूद हैं और पाकिस्तान उन कंडीशंस पर अमल कर रहा है जो कुछ कहा गया। अब उसमें इंसानी हकूक़, फिर इसके अलावा बच्चों के जो लेबर होता है,